स्वरूप क्या है, थोड़ा इस पर प्रकाश डालें। सुनिए, स्वरूप शब्द है, स्व और रूप से स्वरूप बनता है। अब समस्या है, स्व माने होता है अपना, अपना रूप क्या है? पहले तो हम यह जाने कि मैं कौन हूं। अब विचारणी बात यह है कि यह शरीर दो चीजों से बना है, एक है जड़, दूसर का है चेतन। जड़ को संतों ने अनेक नामों से कहा है और चेतन को भी संतों ने अनेक नामों से कहा। तो यह शरीर जो है 5 तत्वों से बना घर है। घर में रहने वाला घर नहीं होता, वह घर से अलग है। जो घर में रहने वाला है उसी को कहीं आत्मा शब्द से, कहीं जीव शब्द से, कहीं ब्रह्म शब्द से, कहीं राम शब्द से, कहीं हरि शब्द से लोगों ने संबोधन किया है। अब देखा जाता है कि ब्रह्म क्या है, चाहे ब्रह्म कहें चाहे चेतन का एक ही है। तो ब्रह्म क्या है? जो व्याप और व्यापक है। जो व्याप मतलब इस शरीर में है और सर्वत्र है। तो है कैसा, उसका कौन सा लक्षण है, कैसे जाना जा सकता है? बिना जाने प्रतीत नहीं होती और बिना प्रतीत प्रेत नहीं होती। जो अपना स्वरूप है उसको हम जाना। सारे संतों ने कहा कि इसमें रहने वाला ब्रह्म है, वरना राम है, वरना हरि है, चेतन कुछ भी कहें। तो ब्रह्म का स्वरूप क्या है, स्वभाव क्या है? तो पहले ब्रह्म को हम जाने। अक्षरम ब्रह्म परमम, जिसका कभी भी नाश न हो, जिसका कभी अभाव न हो, वह तो ब्रह्म है। लेकिन उस ब्रह्म का स्वरूप क्या है, स्वभाव क्या है? तो भगवान कृष्ण ने कहा अध्यात्म। अध्यात्म उसका स्वभाव है और स्वरूप। अब प्रश्न उठता है कि अध्यात्म है क्या? जब हम अध्यात्म शब्द का विच्छेद करते हैं तो आध्य और आत्म शब्द से अध्यात्म शब्द। आद्य शब्द पर जब विचार करते हैं तो आत्मा का अद्य का भाव होता है अध्ययन, अध्ययन करने वाला अर्थात देखने वाला, जानने वाला अद्य शब्द है। अद्य का मतलब जो सबको देखने वाला है, जानने वाला है, वह अद्य। उसका लक्षण है, गुण है। और आत्म का भाव बनता है अ और तम से, जिसमें अंधकार नहीं है, केवल प्रकाश है। अर्थात उस ब्रह्म का लक्षण, स्वभाव, स्वरूप है इस शरीर में कि वह सबको देखने वाला है और सबका प्रकाशक है। इसलिए अध्यात्म।
यह ब्रह्म का स्वरूप है, कृष्ण ने कहा। लेकिन हम और देखें उसका क्या लक्षण है, संतों ने क्या कहा। वाल्मीकि ने कहा राम से स्वरूप के बारे में, राम स्वरूप तुम्हार, अय राम तेरा स्वरूप क्या है, क्या तुम स्वरूप के बारे में जानते हो? नहीं जानते तो सुनो। वचन अगोचर बुद्ध, अर्थात वाणी, मन और बुद्धि से परे है। तेरा स्वरूप मन, वाणी, बुद्धि नहीं है। अविगत, जो हमेशा शाश्वत है, कभी अभाव नहीं है। अविगत, अकथ, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अपार, जिसका वारे पार नहीं। नेति नेति नित निगम कह, निगम मन वेद शास्त्र पुराण यही कहते हैं कि ना इति ना इति, वह तुम्हारा स्वरूप। फिर बताए कि जग पेखन तुम देख निहारे, सारा संसार दृश्य है, तुम ही केवल दृष्टा हो। इस शरीर में जो तेरा स्वरूप है, तेरा लक्षण है, स्वरूप का मतलब होता है लक्षण। रूप से ही आदमी जाना जाता है, पहचाना जा सकता है। तो रूप क्या है कि जग पे सारा संसार दृश्य है, केवल तुम ही दृष्टा हो। जो देखने वाला है वही राम तत्व है, वही चेतन है। चेतना देने से उसी को चेतन कहा। चेतन का गुण है चैतन्यता। चैतन्यता क्या है? चैतन्यता वह स्थिति है जिसमें शरीर चैतन्य हो, इंद्रियां चैतन्य हो, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, यह चैतन्यता है। चेतन तेरा स्वरूप है। चेतन गुणी है, चैतन्यता उसका गुण है। तेरा स्वरूप है चेतन, तेरा गुण है चैतन्यता। और सुनिए संतों की वाणी, स्वयं स्वरूप स्वपारख, स्वयं का मतलब होता है इसमें जो रहने वाला चेतन, चाहे आत्मा कहें, जीव चाहे, चाहे ब्रह्म, कुछ भी कहें, उसका स्वरूप है पारख। वह सबको परखने वाला, जानने वाला है। आद्यंत गुण काल त्रय, सृष्टि के पहले वही था, अंत में वही रहेगा, और आज भी वह तीनों काल में एक रस। पांच तत्व मिलई स्थूल, जो पांच तत्व मिलकर स्थूल काया बनी है, शरीर, वायु, अग्नि, आकाश, जल, पृथ्वी से, तो यह शरीर है। लेकिन इसको प्रकाशित करने वाला चेतन है, पारक ही है। परखने की वजह से पारक कहा, यह लक्षण है।
सर्वहु को जाने, सर्वहु को जाने, सो तो सर्वहु से न्यारा है। किसको जानता है? अब विचारणी बात है कि वह किसको जानने वाला है। इसमें रहने वाला जो चेतन है, जीव है, आत्मा है, अंतःकरण, अंतः माने भीतर, करण माने करने वाली, भीतर जो क्रिया का जन्म होता है, जन्म देने वाले मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार हैं, वह सबको जानने वाला है, सबका जनैया है। हम इस बिंदु पर पहुंचते कि जो सबको जानने वाला है, अंतःकरण का साक्षी है, दृष्टा है, वही तेरा स्वरूप है, यही तेरा लक्षण है। पांच तत्व देह जड़, पांच तत्व से बना जो देह जड़ है, या को नास्तिक जान, यह सब नाशवान है, परिवर्तनशील है, माया है। या में रहे या को लखे, इसमें रहते हुए भी जो इनको लखने वाला है, जानने वाला है, वही आत्म है, वही पारक है, वही चेतन है, वही तेरा स्वरूप है। सर्वहु को जाने, सो तो सर्वहु से न्यारा रहे, सोई निज रूप गुरु पारख लखायो है, वही पारक। सतगुरु स्वयं स्वरूप, सवाल है सतगुरु का। सतगुरु क्या है? यह विचारणी बात है। सत और गुरु, चेतन को ही सत्य नाम से कहा गया है। सत्य क्यों कहा गया? ना भावो विद्यते सतः, जिसका कभी भी अभाव नहीं होता, हमेशा शाश्वत है, वह सत्य, जिसमें परिवर्तन नहीं होता, वह सत्य। वह सत्य है क्या? ज्ञान स्वरूप। सत्य का स्वरूप ही है ज्ञान। इसी में रहने वाले जो चेतन है, उसको सत्य भी कहा जाता है। सत्य पहला नाम है, इसके बाद सारे नामों का वर्णन आता है, क्योंकि सत्य पहले था। सत्य जो है ज्ञान स्वरूप है, इसलिए उसको हम सतगुरु कहते हैं। सतगुरु स्वयं स्वरूप, वह अपना स्वरूप है, अर्थात इस शरीर में रहने वाला जो चेतन है, वही मेरा स्वरूप है, वही मैं हूं। आदि अंत गुण काल त्रय, तीनों काल में था। और देखिए, स्वरूप का मतलब होता है लक्षण। कौन से लक्षण है? उस चेतन के कौन से लक्षण हैं इस शरीर में? कबीर साहब ने कहा कि जागृत रूपी आत्मा, वह जीव का लक्षण है, स्वरूप है कि आत्म कभी जागृत, हमेशा जागृत रहता है, कभी सोता नहीं। यह जीव का लक्षण है, स्वरूप है। जैसे देखें,
शरीर की स्थितियां बदलती हैं। शरीर कभी स्वप्नावस्था में रहता है, कभी जागृत में रहता है, कहीं सुषुप्ति में हो जाता है। जागृत अवस्था वह होती है कि जिसमें मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार और 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां कर्म करती हैं। उस हालत को हम जागृत कहते हैं। उसमें जो कुछ क्रिया होती है, चेतन उसको देखने वाला है। क्यों? उसका स्वरूप है देखना, वह देखता है। लेकिन एक ऐसी अवस्था आती है कि मन अथवा 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, यौन शरीर कहिए, विश्राम ले लेता है, आंखें बंद हो जाती हैं। लेकिन उस हालत में अंतःकरण अपना कार्य करता है। स्वप्न में जो कुछ क्रिया होती है उसको देखने वाला चेतन ही है, वही साक्षी है, दृष्टा है। यह उसका गुण है, उसका स्वरूप है, उसका लक्षण है। उस हालत में भी वह अंतःकरण के सारे क्रियाओं को जानता है। इसके बाद जब अंतःकरण विश्राम ले लेता है तो हो जाती है सुषुप्ति अवस्था, जिसको हम गहरी नींद कहते हैं। उस गहरी नींद में भी अब क्रिया बंद हो गई, क्योंकि किसी क्रिया का जन्म अंतःकरण से होता है। जब अंतःकरण विश्राम कर लिया तो क्रिया बंद हो गई। लेकिन उस हालत में भी यह जीव जागृत है, जागृत उसका स्वरूप है, साक्षी उसका स्वरूप है, उसका लक्षण है। चेतन इसमें भी है, क्योंकि चेतन न होता तो न रक्त का संचार होता, न हृदय की धड़कन होती, न श्वासें। अब इस बिंदु पर पहुंचते हैं कि चेतन तीनों कालों में है, कभी अभाव नहीं हुआ। उसका गुण है यह चैतन्यता, साक्षी, दृष्टा, परखना। यह चेतन का गुण है। चेतन गुण है, चैतन्यता उसका गुण है। और सुनिए, अब हम देखें स्वरूप के बारे में। एक भजन संत कबीर साहब का है, थोड़ा इस पर विचार करें कि सतगुरु स्वयं स्वरूप। जो सत है, इस शरीर में जो ज्ञान स्वरूप है, सबका जनैया है, सबको परखने वाला है, वही अपना सतगुरु स्वयं स्वरूप। अलख बिना से हूँ भैया, वह इन आंखों से नहीं दिखाई देते, इंद्रियों से परे हैं, उनका कभी भी नाश नहीं हुआ, हमेशा शाश्वत है, कभी अभाव नहीं होता। घट घट का वासे, हर घट में वही है, कोई घट ऐसा खाली नहीं है जिसमें वह चेतन न हो। सर्वनिवासी, वही सर्वव्यापक है। चिदानंदमय, चिदानंद क्या होता है? सत, चित और आनंद। सत जो है चैतन्य स्वरूप। क्यों कि सत जिसका कभी अभाव न हो, शाश्वत हो और चेतन स्वरूप हो, चेतन उसका गुण है। और वह आनंद, आनंद उसको कहते हैं। आनंद का भाव चेतन से है, सुख दुख का भाव प्रकृति से है। सुख जो है
दुख रूप में बदल जाता है। अभी सुख है, कभी दुख में बदल जाता है, लेकिन आनंद वह है जिसका कभी अभाव हुआ ही नहीं, हमेशा भाव में है। इसलिए उस चैतन्य को आनंद से संबोधित किया गया है। मैं माने समाय, समान, अज माने अजन्मा, अविनाशी मन इसका कभी ना, वह मेरा स्वरूप है। तस्य उपजल संसार हो, उसी परमात्मा जो सब में है, उसी से सारा संसार उत्पन्न हुआ है। लेकिन असारन में सार मोरे भाई, असार का मतलब प्रकृति का बना शरीर है, उसमें सार जो है वही चेतन है, वही ब्रह्म है, वही राम है, वही हरि है, दूसरा नहीं है। सत्य पुरुष सब कर स्वरूपा, जो सत्पुरुष है, अभी व्याख्या की गई है सत्पुरुष की, हर घट में वही है। कहें कि अपना स्वरूप है, सारे संसार में जितने प्राणी हैं सबका स्वरूप वही है, सब में वही है। रंग न रूप नहीं अगमा अरूपा, उसका कोई रूप नहीं है, अरूप है। तामे समायल संसार हो, उसी में सारा संसार समाया हुआ क्योंकि सर्वव्यापक है। तामे समायल संसार हो, असार संसार मुरे भैया, यह सारा संसार सार नहीं है। अगर सार है, सत्य है, तो एक चेतन ही है जो अपना स्वरूप है। वह हूँ पारख चेतन वही है, वही सर्वसाक्षी दृष्टा वही है। उन्हीं को पारक से कुछ लोगों ने संबोधन किया, परखने से पारक, चेतना देने से चेतन, साक्षी होने से, सबका साक्षी होने से साक्षी, और देखने से दृष्टा, उसी को गया। वह हुआ पारक चेतन वही है, वही सर्वसाक्षी दृष्टा वही है। सार शब्द कहते संत भी वही हैं, उन्हीं को सार शब्द भी संबोधन, उन्हीं का सकल पसार हो, जगत व्यवहार मुरे भैया। सार शब्द से जानिए चेतन साक्षी जीव, ज्ञान है ताकर नित्य गुण, घट घट में अनुभूत।